बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम स्टूडेंट करेंगे चैप्टर 3 बैलेंस डाइट फ्रॉम न्यू सेकेंडरी साइंस फॉर क्लास 6 और इसका टॉपिक करेंगे प्रोटीन डेफिशिएंसी। अब हमने पीछे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, मिनरल्स के बारे में पढ़ा कि वो हमारी बॉडी को कितनी ज़्यादा एनर्जी देते हैं, हमारे टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं, हमारी बॉडी ग्रोथ के लिए, हमारी टीथ एंड बोन्स के लिए, हमारे और इंस्टेंट एनर्जी के लिए कितनी ज़रूरी चीज़ें हैं। तो अगर प्रोटीन हम नहीं लेते तो क्या होगा? अगर हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती और हमारी खुराक में प्रोटीन नहीं होता तो हमें क्या नुकसान होगा, आज हम वही पढ़ेंगे। द मोस्ट ऑब्वियस साइन ऑफ माल न्यूट्रिशन आर ऑफन कॉज्ड बाय लेक ऑफ प्रोटीन इन द डाइट। ज़्यादातर जो आपको जिस्म सूखना शुरू हो जाता है और जो माल न्यूट्रिशन बुलाते हैं सूखे को, सूखा होता है लाइक आपकी बॉडी बिल्कुल जो है ना लीनिंग हो जाती है और उसमें सिर्फ चमड़ी रह जाती है, यानी फैट्स कंप्लीटली ड्रॉन आउट हो जाते हैं, आपकी बॉडी से निकल जाते हैं और आपकी स्किनी हो जाते हो आप, बहुत ज़्यादा बिल्कुल मोटे नहीं रहते और आपकी स्केलेटन शो होना शुरू हो जाता है। तो ये ज़्यादातर होता किस वजह से? जब आपकी बॉडी को प्रोटीन नहीं मिल रहा होता, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा होता। अ डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटीन डेफिशिएंसी इज क्वाशियोका, और इसको आप आर को जो है ना एंड में साइलेंट करोगे, इसको ऐसे ही बुलाना है आपने, क्वाशियोका बोलना है, ठीक है। दिस डिजीज इज मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन एंड अ फ्यू सिम्टम्स इंक्लूड स्वेलिंग ऑफ द एंकल्स, फीट एंड बैली, यानी आपकी बैली, फीट और आपके एंकल्स जो है ना, एंकल्स बुलाते हैं आपके साइड के जो पाँव का हिस्सा होता है, हड्डी जहाँ बाहर निकली होती है, वो आपकी सूजना शुरू हो जाती है, वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, आपका पेट बाहर निकल आता है और वो स्वेल हो जाता है, ठीक है, पाँव बड़े बड़े सूज जाते हैं। अब आपकी एन एक्सट्रीमली स्केलेटन अपीयरेंस आती है, यानी ऐसे लगता है कि ढांचे के ऊपर ना कवर चढ़ा हुआ है, बस ऐसी बॉडी अपीयर हो रही होती है। इसके अलावा डायरिया हो जाता है, बहुत ज़्यादा लूज मोशन होते हैं, मुसलसल होते हैं, स्टंटेड ग्रोथ होती है, आपकी ग्रोथ रुक जाती है। वीक इम्यून सिस्टम, आप फौरन से बीमार पड़ जाते हो, सर्दी या गर्मी आपको बहुत इफेक्ट करती है, बरसात का महीना, यानी आप हर वक्त बीमार ही रहते हो, आपका वीक इम्यून सिस्टम होता है। और इसके अलावा और भी बहुत सारी आपको परेशानियां हो जाती हैं। A child with the kwashiorkor may not have received enough of its mother's milk and may have been forced into a high carbohydrate diet too early। अभी क्या है कि ये होना कैसे शुरू होता है? जो बच्चे अभी नए नए दुनिया में आए हैं उनको मदर फीड की ज़रूरत है, उनको माँ के दूध की ज़रूरत है, अगर उनको नहीं मिलता और उनको डायरेक्ट आप रोटी खिलाना शुरू कर देते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स, आलू वगैरह और ऐसी चीज़ें देना शुरू कर देते हैं, बिस्किट्स खिलाना शुरू करते हैं, रस्क खिलाना शुरू कर देते हैं, तो उनके अंदर ये डेवलप करती है डिजीज़, ठीक है, और वो प्रोटीन डेफिशिएंसी बनना शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको पता है फूड जो मिल्क है वो मदर मिल्क, वो अल्लाह ने खजाना रखा हुआ बच्चे के लिए। अभी आगे वो कह रहे हैं कि उनको फोर्सली खिलाया जाता है ये सारी चीजें और दूध से दूर रखा जाता है शुरू में। एज अ रिजल्ट द चाइल्ड रिसीव इनफ एनर्जी फ्रॉम फूड बट डज नॉट डेवलप फिजिकल और मेंटली। तो क्या होगा कि उसको एनर्जी तो बहुत मिल रही है रोटी से और वो उन चीज़ों से, लेकिन वो उसको कंज्यूम नहीं कर पा रहा, उसकी बॉडी इस काबिल ही नहीं है कि उसको डाइजेस्ट करे और उसको क्योंकि अल्लाह ताला ने छोटे बच्चे के लिए दूध रखा है, माँ का दूध रखा है। अगर आप कुछ और उसको देना शुरू कर दोगे, उसके दांत नहीं है, वो उसको चुबा के नहीं खाएगा, उसको च्यू नहीं करेगा, उसको प्रॉपर्ली ब्रेक डाउन नहीं करेगा, उसका अंदर इम्यून सिस्टम जो है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अभी यूज टू नहीं है ब्रेक डाउन करने पर इन सारी चीज़ों को, इतने सॉलिड्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में, तो वो क्या होगा, उसको लूज मोशन लगे रहेंगे, ठीक है, और उसको एनर्जी मिलेगी नहीं कहीं से। Kwashiorkor occurs commonly in areas of famine or where food is in short supply। अब ये ज़्यादातर उन बच्चों में पाया जाता है जिनके इलाकों में या तो कहत पड़ा होता है, खाने पीने की कोई चीज़ नहीं होती, बारिशें नहीं होती, लाइक थर का इलाका है हमारा पाकिस्तान में, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ये फेमाइन वगैरह की चीज़ें देखने में आई, क्योंकि वहाँ पर फसलें नहीं उगती, उनको खाना प्रॉपरली नहीं मिलता, या अगर खाना मिलता भी है तो वो इतना शॉर्ट सप्लाई होता है कि वो 3 रोटियां 6 लोगों को खानी होती है, यानी आधी से भी आधी रोटियां फी बंदा जो है ना मिलती है, तो इस वजह से उनको बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी हो जाती है। Eating foods containing a lot of dietary fiber, roughage adds bulk to the food and makes it easier for muscles of the digestive system to push it along। roughage क्या है? आपकी पालक, आपका लेटस, आपकी जो भी सब्जियां सब्ज रंग की पत्तों वाली हैं वो सब roughage के अंदर आती हैं और वो क्या करती हैं, बल्कि फील देती हैं आपके पेट को, कि आपको फील होता है कि आपको वॉशरूम जाना है और अपना जितना वेस्टेज आपने इकट्ठा किया पेट के अंदर, यू हैव टू वॉश इट आउट, flush it out।
और आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मसल्स हैं ना उनको पुश करने में, इस खाने को आगे ले जाने में फ़ायदा मिलता है इन्हीं डाइटरी फाइबर्स की वजह से, इन्हीं रफेज की वजह से। दिस हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग कॉन्स्टिपेशन एंड अदर डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम सच एज हेमोराइड्स या पाइल्स वगैरह। अब बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इन बीमारियों के बारे में पता नहीं होगा, तो मैं सिर्फ जनरल उनको ये बता देती हूँ कि जब आप 2 दिन 3 दिन टॉयलेट नहीं जाते हो, लाइक आप अगर अपना स्टूल पास ऑन नहीं करते और आपके पेट में दर्द रहता है, आपको कब्ज हो जाती है, वो इसी वजह से होती है बिकॉज यू आर नॉट इन टेकिंग द डाइटरी फाइबर्स। आप ऐसे सब्जियां और पत्तों वाली चीज़ें नहीं खा रहे हो, और ये बीमारी जब कॉन्स्टिपेशन बिगड़ना शुरू होती है ना तो ये पाइल्स की शक्ल ले लेती है, इसको बवासीर बुलाते हैं। तो अभी इसको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह आप सबको महफूज रखे इस बीमारी से। सो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग डाइटरी फाइबर्स फ्रॉम द डे व्हेन यू लिसन माय लेक्चर, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप अपने आप को बचा लें इन ख़तरनाक बीमारियों से। अब हेमोरॉइड्स जो है आर स्वेलिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स इनसाइड एंड अराउंड द रेक्टम एंड एनस। आपके वो बॉडी पार्ट्स जहाँ से आप अपना खाना पास ऑन करते हो या फ्लश आउट करते हो, वो इलाके स्वेल हो जाते हैं, सूज जाते हैं, और आपको बहुत तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा पेन फील करते हो। और वो होता है इसी वजह से क्योंकि आप पाइल्स का शिकार हो चुके होते हो, कॉन्स्टिपेशन बिगड़ चुकी होती है। दे कॉज इचिंग अराउंड द एनस एंड मे बर्स्ट causing bleeding after feces are passed from the body। अभी क्या है कि फिर आपको आपके जो आप स्टूल पास ऑन करते हो उसके साथ खून आना शुरू हो जाता है, आपकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्वेल करती है कि वो ब्रस्ट करना शुरू कर देती है, अंदर से फटना शुरू हो जाती है और उसमें से खून और गोश्त के टुकड़े निकलना शुरू हो जाते हैं आपकी बॉडी में से जब भी आप वॉशरूम जाओगे। तो सब बच्चे घबरा जाते हैं कि ये हुआ क्या हमारे साथ, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी है। तो जो बच्चे मेरी ये बात सुन रहे हैं वो आज से ही, अब पालक और साग का सीजन स्टार्ट हो रहा है, अच्छा लगता है या नहीं लगता, यू हैव टू टेक दैट डाइटरी फाइबर्स। और ज़रूरी नहीं कि सिर्फ साग पालक ही है, आप लेटस दूसरी जो है वो जो ग्रीन पत्ते होते हैं आपके सलाद के, आप वो ले लो, बंद गोभी ले लो, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, टमाटर वगैरह हैं, आप वो खाएं। लेकिन पालक और साग सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ी को, धनिया पुदीना, ये सारी चीज़ों को अपने खाने में ज़रूर शामिल करें अगर आप चाहते हैं कि आप हेमोरॉइड्स या कॉन्स्टिपेशन से बचे रहें। अब डिड यू नो में पढ़ लेते हैं, द अमाउंट ऑफ आयरन इन अ पीस ऑफ बीफ इज़ डबलेटी व्हेन इट इज़ मिंस्ड इट एन आयरन मिंसर रेडी टू मेक बर्गर्स। अब मैं आपको एक और ज़रा ख़तरनाक सी बात बताऊं कि द अमाउंट ऑफ आयरन पीस जो है ना, जो आप बीफ बना रहे हो ना, जिससे हम बीफ को हम कीमा करते हैं, गोश्त का कीमा बनाते हैं, तो जिस मिंसर के अंदर हम कीमा बनाने वाली मशीन के अंदर उसको डालते हैं ना, उसके अंदर से भी जो आयरन के पीसेज हैं छोटे छोटे, बहुत टाइनी, वो भी इसमें शामिल हो जाते हैं आपके कीमे के अंदर, और फिर आप वो उसको कंज्यूम कर लेते हो। और वो आप बर्गर जो खा रहे हो तो आप समझो कि आप उस मशीन का जो आयरन है ना बेसिक, वो नेटिव आयरन भी अपने पेट के अंदर लेके जा रहे हो। दैट्स व्हाई कि कुछ लोगों को बर्गर खाने के बाद बहुत ज़्यादा वॉशरूम जाना पड़ता है, बड़ी पेट ख़राब हो जाता है, तकलीफ होती है, वो इसी वजह से होती है क्योंकि जिस कीमे वाली मशीन में से वो कीमा निकल कर पैटीज तैयार हुई है ना बर्गर की, वो आयरन उनके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाता है। कर लेते हैं टेस्ट योर सेल्फ। फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम 2 फूड्स रिच इन विटामिन ए। तो मैंने उसके लिए आपको ये पिक्चर दे दी है, सब बच्चे अपनी अपनी मर्जी से इसमें 2 फूड कोई से भी अपने चॉइस करके रख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई अ पर्सन हुज डाइट इज लेकिंग इन विटामिन ए इज़ मोर लाइकली टू बिकम इल। तो इसका आंसर बहुत आसान है, विटामिन ए इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम, दैट्स वाई व्हेन अ पर्सन हुज डाइट इज लेकिंग इट इज़ मोर लाइकली टू बी बिकम इल। और वो बीमार ज़्यादा पड़ता है क्योंकि इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्टअप नहीं हो पाता विटामिन ए की डेफिशिएंसी की वजह से, तो इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने किया व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। Question 2 part B है what would happen if you or your diet was lacking vitamin C। तो severe deficiency of vitamin C called scurvy causes bruising, gum and dental problem, dry hair and skin and anemia हो जाएगा, खून की कमी होगी। थर्ड है what is rickets। rickets क्या होते हैं? ricket is the softening and weakening of bones in children। और ये किस तरह होते हैं बेसिकली? तो ये rickets usually caused by deficiency of vitamin D। क्वेश्चन नंबर 4 है name the 2 foods rich in calcium। तो
कैल्शियम के जो 2 फूड हैं उसमें मैंने आपको अगेन यहाँ पर पिक्चर ऐड कर दी है ताकि आप उसमें से अपनी मर्जी के कोई भी 2 फूड ले लें ताकि आप सब सेम ना लिखें, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने ये किया है, क्वेश्चन 4 पार्ट बी है, एक्सप्लेन व्हाई कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन अ बैलेंस्ड डाइट। तो कैल्शियम इज इंपॉर्टेंट इन अ बैलेंस्ड डाइट बिकॉज इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन ओवर बोन्स एंड टीथ। क्वेश्चन 5 का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज क्वासिकॉर। तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर जो है ना वो आपके पास यहाँ दिया हुआ है, आपको नजर आ रहा है कि और डिजीज कॉज से लेकर मोर तक, एंड मोर तक जहाँ एरो आपको पॉइंट कर रहा है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। एंड द सेकंड क्वेश्चन है, अ चाइल्ड विद क्वास्कर मे नॉट हैव रिसीव्ड, ये क्यों होता है उसकी कॉजेज आपने लिखनी है, तो वो आपने यहाँ से ये जो येलो पार्ट मैंने मार्क किया हुआ है ये इसका आंसर है। तो ये आपके पास क्वेश्चन 5 के दोनों आंसर जो है ना वो आ गए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छे से पसंद आया होगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के बाद।